वैद जी, जी। गर्मी आ गई है और मैं आपके लिए आज लाया हूँ ककड़ी। स्वागत है। और ककड़ी अभी तो महंगी है थोड़ी सी, लेकिन सर्दियों में ये सस्ती भी हो जाएगी और लोग इसको खूब खाएंगे भी। तो ऐसा क्या है कि प्राचीन काल से ककड़ी खाई जाती है और गर्मियों में खाई जाती है? तो आज मुझे इसके थोड़े गुण दोष आप बताइए ककड़ी के। देखिए, अभी तो सीजन शुरू नहीं हुआ इसका ठीक से खाने का। इसका सीजन शुरू होगा गर्मियों में। और गर्मियों में सलाद की आपने अगर आप कल्पना करनी तो उसमें सबसे पहले खीरा आता है और फिर ककड़ी आती है। और इन दोनों में भाई बहन जैसा संबंध है खीरा ककड़ी में, चूँकि एक ही कुल के हैं। अगर बॉटनी में वनस्पति शास्त्र में वर्गीकरण करते हैं तो दोनों एक ही परिवार के हैं। जी। अंतर सिर्फ इतना है कि ये कम हरी है, खीरा ज़्यादा हरा होता है। लेकिन दोनों में विशेषताएं बहुत हैं। अच्छा। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इन दोनों के अंदर जो पानी का तत्व है वो 95 से 96% है। खूब पानी है। यानी कि ये पानी ही मान के चलिए आप। तो जहाँ हाइड्रेशन की ज़रूरत होती बॉडी को, जैसे गर्मियों में डिहाइड्रेशन बहुत होता है। अब आप देखिए कुदरत ने कितनी अच्छी चीज़ बनाई है कि अगर आपने 100 ग्राम खीरा खा लिया या 100 ग्राम ककड़ी खा ली तो इसमें से 95 से 96 ग्राम तो पानी चला गया आपके अंदर। तो ये जो कुदरत का निज़ाम है पैदा करना सब्जियों को, इस तरह के चीज़ों को, ये बड़ा विचित्र है। तो पहली विशेषता तो ये है कि इसमें भरपूर मात्रा में पानी है और ये बॉडी को डिहाइड्रेशन से रोकती है। दूसरी बात क्या है कि इसमें बहुत कम मात्रा में 2.4% कार्बोहाइड्रेट है और बहुत ही कम मात्रा में इसमें प्रोटीन है। इसमें और जो नंबर 2 की प्रमुख चीज़ है वो है फाइबर। फाइबर की हम बार बार चर्चा करते हैं कि जिन चीज़ों में, जिन फलों में, जिन सब्जियों में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें फाइबर से मिलने वाले तमाम फ़ायदे मिल जाते हैं। जैसे फाइबर अगर ज़्यादा है तो आपको कब्ज़ नहीं होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा, लोअर साइड पे रहेगा, आपका जो लिपिड प्रोफाइल है वो ठीक रहेगा, आपके हार्ट की डिजीज़ को ये बचाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फाइबर की मौजूदगी से किसी भी खाने वाली चीज़ में बहुत उसके तमाम प्रकार के लाभ इसमें मिलते रहते हैं जी। और इसमें वेट रिडक्शन, अगर किसी ने वजन कम करना तो बहुत उपयोगी है ककड़ी। हाँ। चूँकि 100 ग्राम खीरा या ककड़ी आप खाएंगे तो आपको जो कैलोरीज मिलेंगी उसमें केवल 13 है। जबकि आप ब्रेड का एक टुकड़ा लेते हैं ना, ब्रेड का पीस, उसमें 100 कैलोरी है। तो अगर एक ब्रेड के टुकड़े को एक तरफ रखें आप और करीब करीब 7 या 8 100 ग्राम 700 लगभग इतना आप खीरा रखें और ककड़ी रखें तो वो बराबर स्तर पे आएगा और इससे पेट भर जाएगा। इतनी मात्रा में जब आप खाएंगे तो वो आपकी भूख को शांत कर देगा। और मिला क्या शरीर को? पानी। पानी मिला और ये सारे जो पोषक तत्व हैं वो मिल गए, विटामिन वगैरह मिल गए और उससे वजन नहीं बढ़ेगा और आपकी भूख शांत हो जाएगी। तो भूख भी शांत हो जाए, मतलब पेट में भरा एहसास रहे कि पेट मेरा भर गया है और कैलोरीज भी बहुत कम मिले और उसके साथ साथ इतने सारे आपको जो एसेंशियल न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं वो मिल जाएं। तो इससे तो सोने पे सुहागा और क्या हो सकता है। तो ये बेशक अभी थोड़ी महंगी है लेकिन गर्मियों में बहुत सस्ती हो जाएगी। तो इसके लाभ बहुत हैं, तो उस समय हम कीमत को नज़रअंदाज कर देंगे। तो जो बीमारियां हैं मैंने बताया, जैसे वेट रिडक्शन में इसका बड़ा रोल है, वजन कम करने में, और शुगर को भी रेगुलेट करता है डायबिटीज़ में। हाइड्रेशन की बात हो गई है। एक डिटॉक्सिफिकेशन होती है प्रोसेस कि आपकी अंतड़ियों से, आपके खून से जो विषाक्त तत्व हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, उनको निकालने में बड़ा रोल है। तो इसे खाया जाएगा तो डिटॉक्सिफिकेशन होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, हार्ट आपका ठीक रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल में रहेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा क्योंकि इसमें पोटेशियम काफ़ी मात्रा में है। और स्किन में आपने देखा होगा कि आजकल सौंदर्य प्रसाधन के ज़माने में खीरे को स्किन पर लगाते हैं तो ये उनके टिश्यूज़ को रीजनरेट करता है, एक चेहरे पे ग्लो भी आएगी उससे। और एक इसका गुण है बर्निंग मिक्चुरेशन, यानी पेशाब में जलन होना या पेशाब कष्ट के साथ आना, उसमें भी खीरे और ककड़ी का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। आयुर्वेद ये कहता है कि ये पित्तनाशक है। तो पित्त से उत्पन्न होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कहते हैं दहा, अब इसका कोई एग्जैक्ट शब्द नहीं मिलता, आपको लोग या महिलाएं खासतौर से मिलेंगी कि शरीर में ना आग सी लगी रहती है, एक किस्म की दहा होती।
तो दाह को शांत करता है, रक्त पित्त को शांत करता है, पित्त के जितने भी विकार हैं उन सब में खीरा और ककड़ी का बहुत अच्छा प्रयोग है। और एक बड़ी विशेषता इसमें क्या है कि इसमें आयुर्वेद में भी लिखा है कि मानसिक रोगों में ये लाभदायक है, लेकिन अब देखिए कितने हजारों साल पहले इस चीज़ का जिक्र करना, अब लेकिन साइंस ने ये सिद्ध किया है। अभी 2017 में एक रिसर्च आई है अच्छा कि ककड़ी के पत्तों का अर्क निकालिए और उसको पीजिए, तो ये इससे क्या होगा कि न्यूरो प्रोटेक्टिव है, जो हमारी नर्व सेल्स हैं उनकी रक्षा करता है और उनको ताकत देता है। अच्छा। होता क्या है, खासतौर से जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो उनके ब्रेन में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बना रहता है, ठीक है, तो जो मस्तिष्क की सेहत को खराब करता है। तो उस स्थिति में अगर ककड़ी के पत्तों का अर्क पिया जाएगा, ऐसा लेटेस्ट रिसर्च कहती हैं, तो उससे दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी, वो न्यूरो प्रोटेक्टिव के रूप में काम करेगा। और एक और इंटरेस्टिंग इसका जो लक्षण है वो है उपयोग, कि शराब का नशा उतारने में बड़ी उपयोगी है। अच्छा। हाँ, जो लोग रात में टुन होते हैं तो या तो ककड़ी खा लें, सुबह हैंगओवर होता है तो वो ठीक कर सकती है। लेकिन शराबी आदमी को ककड़ी खिलाना आसान काम भी नहीं है, वो पीते पीते खा ले तो अलग बात है। सुबह हैंगओवर में काम आ सकती हाँ, है नहीं। तो इसमें ककड़ी में प्याज का रस मिला दीजिए, ककड़ी का रस ले लें थोड़ा सा, प्याज का रस मिला लें, तो उसका नशा काफुर हो जाएगा। अच्छा, ये इसका एक अलग किस्म का गुण है। तो मैंने बताया आपको इसमें सारी चीज़ें हो गई हैं, पोषक तत्व बहुत हैं, जिंक है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, विटामिन ए है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा है, विटामिन सी है। तो कहने को ककड़ी है, तो मतलब ककड़ी और खीरा तो गुणों की लेकिन खान ये हुए। सेहत की लकड़ी है। ककड़ी है पर सेहत की लकड़ी है, और इतने सारे क्वालिटी हैं, ये तो आज पता चला है। बिल्कुल, इसके ये तो अमृत है, आपको गर्मियों में कुदरत दे रही है इस चीज को। अभी तो खाएं खीरा ककड़ी अब है। आना शुरू हो जाएगा। और ये जो मैंने बात बताई ना आपको, हाइड्रेशन की जो बड़ी प्रॉपर्टी है कि अगर आप सारे दिन पानी ना पिए, ककड़ी खाते रहें, तो आपके शरीर में पानी की कमी होने वाली नहीं है। यही खीरे के साथ है। और ये भी बहुत आश्चर्यजनक तथ्य वैद्य जी ने बताया कि मानसिक रोगों में शरीर दिमाग की जो कमजोरी है उसको भी ये ककड़ी और खीरा दूर करता है। तो खूब खाएं। आहार ही औषधि हमारी ये एक नई सीरीज है। वैद्य जी ने इसको इसलिए शुरू करवाया है ताकि जो घर में ही आसान उपलब्ध चीज़ें हैं हमारी, जो सदियों से हम खाते आ रहे हैं, किसी वजह से हम उनको ब्रेक कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो बीमारियां आ घेरती हैं। तो वैद्य जी का ये कहना है कि आहार को ही औषधि बनाकर आप प्रयोग करें। हमारा लक्ष्य ये है, मैं बताऊं इसके मेन पर्पज क्या है, कि आजकल सप्लीमेंट की एक बड़ी इंडस्ट्री आ गई है। जी। सप्लीमेंट इतने महंगे हैं कि आम आदमी तो अफोर्ड करने की सोच भी नहीं सकता, और विदेशी कंपनियां भी इस तरह के सप्लीमेंट ला रही हैं। तो आप सप्लीमेंट से परहेज करें, जो प्रकृति आपको सप्लीमेंट दे रही है इस तरह की चीज़ें, आप उनको खाइए। ये सप्लीमेंट का अल्टरनेटिव है, उसका विकल्प है, और नेचुरल है, किसी तरह की इसमें कोई मिलावट नहीं है, और सहज सुलभ है। सहज सुलभ, और हमारे शरीर को स्वीकार भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी ककड़ी की कहानी। कल हम परसों जब भी वीडियो बनाएंगे किसी एक और आहार पे बनाएंगे। और हमारे इस चैनल को जो साथी नए जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। वैद्य जी ने बहुत शोध किया है, रिसर्च किया है आयुर्वेद पे, मॉडर्न मेडिसिन पे, शारीरिक विज्ञान पे, तब इनको ये पता चला है कि आहार में कितनी ताकत है, और ये अपना ज्ञान हमें दे रहे हैं। वैद्य जी, आपका बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।